हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे के देख लेना, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस आता है। आपके आने वाले एस्टेट और हरियाणा सीईटी में भी 2 से 3 नंबर एक्टिव पैसिव वॉइस से पूछे जाएंगे और सभी गवर्नमेंट एग्जामों में, ठीक है, जो है इंग्लिश ग्रामर कंपलसरी है और एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस आता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है एक्टिव पैसिव वॉइस से आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इस तरीके से ट्रिक के साथ करने वाले हैं, इस अंदाज में कि एक्टिव पैसिव वॉइस तो आप कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के आंसर दोगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखे। एंड में क्या है, मैंने क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक के साथ बताऊंगी कि हो ही जाएगा कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद क्या है, उन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद निकालोगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा बेसिक समझेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे और ट्रिक के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, टेंसेस वगैरह उनको नहीं आते, तो उनके लिए रामबाण वीडियो होने वाली है आज की इस वीडियो से। वो भी अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से ट्रिक के साथ मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर सभी क्लियर करा दूंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। चलिए आप शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में मैं बता दूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए, सब जो आपका सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस में एक आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन मैं बताऊंगी उसके बारे में भी। देखिए, पहले आप ये समझिए, जो सेंटेंस होता है उसमें एक तो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है, ठीक है। जो जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैंने हिंदी भी लिखी है साथ साथ में, ठीक। डोंट बी कंफ्यूज। देखिए, सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, ये चीज आप समझ लीजिए। जिस पे काम हो रहा है वो आपका क्या है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो काम को कर रहा है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वर्ब आपकी एज इट इज रहने वाली है। वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है, तो आपकी बीच में रहेगी। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मैं साइकिल चलाता हूं, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। मैं साइकिल चलाता हूं, सिंपल वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे जो मैं है, मैं की जगह आप कोई नाम ले लीजिए, ठीक है, नाउन ले लीजिए कोई भी। जैसे कि राम हो गया, राम साइकिल चलाता है, तो राम भी क्या है, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम साइकिल चलाते हो, सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं साइकिल चलाती हूँ, सब्जेक्ट हो जाएगा। दे, ठीक है, वे साइकिल चलाते हैं, वे का दे क्या है, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे आप ले लीजिए, वो आपका क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो साइकिल है, ये ऑब्जेक्ट है, साइकिल पे काम हो रहा है, ठीक है, साइकिल कोई तो चला रहे हैं। निर्जीव है नॉन लिविंग है, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलाता हूं आपका क्या है, आपकी ये वर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझने हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस बनेगा। इसी तरह से एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो इनका अर्थ होता है, मीनिंग होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेम ही होता है, बस बोलने का इसका जो है ढंग बदल जाता है। यहाँ पे मैं साइकिल चलाता हूँ, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा। देखिए, चीज वही है, ठीक है, चीज वही है, बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा, या फिर साइकिल को चलाया जाता है राम के द्वारा, ठीक है। तो मीनिंग तो दोनों का सेम ही निकल रहा है। यहाँ पे जो साइकिल है वो आपकी फर्स्ट में आ जाएगी, वहां पे क्या थी, लास्ट में थी, तो यहाँ पे साइकिल जो है लास्ट में आ गई, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट चला गया, ठीक है। और जो वर्ब है वो बीच में रहेगी, क्रिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट था, फिर वर्ब थी और फिर क्रिया थी, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको समझ में आया। अब देखिए, नोट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में जो वर्ब, ठीक है, जो वर्ब होती है ये वाली, ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में जो वर्ब यूज होती है उसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सी वर्ब का यूज होगा, थर्ड फॉर्म का, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, एक और एग्जाम्पल है, मैं एक खत लिखता हूँ, ठीक है, मैं एक खत लिखता हूँ, मैं क्या है, आपका सब्जेक्ट है, खत यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है। इसको एक्टिव वॉइस को आप पैसिव में चेंज कीजिए। मतलब है, एक खत लिखा जाता है, ठीक है, मेरे द्वारा, बस यहाँ पे मेरे द्वारा ऐड किया है, तो ये जो क्या है, अब मेरे द्वारा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया, मेरा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, राम के द्वारा, तो यहाँ पे क्या, ये लास्ट में आ रहा है। और जो ऑब्जेक्ट था,
ठीक है। जो ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, खत, ये क्या है, स्टार्टिंग में आ गया। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में, ठीक है, यही डिफरेंस होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। दोनों का जो मीनिंग होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, जो ये द फ्लोर है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे रीमा क्या है, आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है। क्लीन, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे द फ्लोर आपका फर्स्ट में आया, ठीक है, फर्स्ट में आया, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया, और आपका क्लीन ये बीच में रहेगा, वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। और रीमा, ठीक है, रीमा वाई हो जाएगा, और रीमा, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, और यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट की जगह आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए एक ट्रिक देखिए, ट्रिक करेंगे फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ट्रिक से ही क्या है, आप क्वेश्चंस निकालोगे अपने आप। देखिए ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, ट्रिक काम आएगी, 100% काम आएगी। देखिए कहीं भी अगर आपको कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस दिखे, मतलब देखिए जो मेन वर्ब होती है उसके साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी होती है, वही तो होती है आपकी कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आप पहचान कर लोगे, अगर वर्ब के साथ आईएनजी है तो क्या है, वो कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। कोई भी हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखो जहां काम हो रहा है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, जहां काम हो रहा है, मतलब कम का कमिंग आए तो समझ जाना कंटिन्यूअस टेंस है, प्ले का प्लेइंग आए समझ जाना कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये ट्रिक है कंटिन्यूअस टेंस के लिए, इसी तरह से और टेंस के लिए भी होगी। अब आगे देखिए, जब इसी तरह के सेंटेंस की पैसिव वॉइस आए, ठीक है, एग्जाम में बनाने के लिए बोला जाए तो वहां बीइंग आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सेंटेंस देखना है, उस सेंटेंस में आपका कंटिन्यूअस टेंस आए, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट में अगर कंटिन्यूअस टेंस आता है, जैसे कि कम का कमिंग हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई दे, ठीक है, उसी के साथ प्ले का प्लेइंग, ईट का ईटिंग, कोई भी क्रिया हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए तो आप समझ जाना कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको क्या है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ऑप्शंस में क्या है, बीइंग ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में बीइंग देखते ही आप आंसर लगा देना, कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान होगी, ठीक है। कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में बीइंग आता है, कोई भी टेंस के कंटिन्यूअस के साथ हो, जैसा कि मैंने अभी बोल दिया है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के बाद, पास्ट कंटिन्यूअस में बाज वर्ब के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस टेंस होगा किसी भी टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस होगा तो प्रेजेंट के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर यूज करते हैं, तो इज, एम, आर के बाद बीइंग होगा। ऑप्शन में क्या है, इज, एम, आर के बाद बीइंग होगा, तो वहीं पर आप करेक्ट कर देना। पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वहां पे क्या है, बाज वर्ब के बाद बीइंग होगा, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है, आपको कंटिन्यूअस टेंस ढूंढना है, और ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट में इज, एम, आर यूज होता है, और पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल, ठीक है, विल सेल यूज होता है। तो उनके बाद क्या है, आपको बीइंग ढूंढना है, ठीक है। जहां पे बीइंग आपको मिल जाए आंसर आपका ठीक हो जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म मैंने बताई थी, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वीडियो को अंत तक देखें, जैसे कि आप लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करोगे तो आपका पूरी तरह से जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी आप जो है क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इस ट्रिक को याद रखना, कंटिन्यूअस सेंटेंस की पहचान याद रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब कौन क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, एक्टिव दिया हुआ है, अब पैसिव बनाना है। तो यहाँ पे देखिए प्लेइंग, मैंने बताया था प्ले का प्लेइंग आईएनजी लगा है, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। आर लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस तरह से वाज लगा होता तो आप पहचान कर सकते थे पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, क्रिकेट वाज प्लेड, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, प्लेइंग आपको कंटिन्यूअस टेंस ढूंढना है, ठीक है। इज, एम, आर अगर प्रेजेंट में है तो उसके बाद क्या आएगा,
बीइंग ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बीइंग नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आपकी बीइंग नहीं है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पास्ट टेंस दिया गया है। यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन बीइंग नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे बाज दिया गया है, बीइंग भी नहीं है, तो भी गलत है। यहाँ पे क्रिकेट इज बीइंग, इज है और बीइंग है, तो ये क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर निकालोगे, इसी तरह से पूछे जाएंगे। और भी ट्रिक बताने वाली। ठीक है, अब और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यहाँ पे करना है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शीला वाज राइटिंग ए लेटर। तो ए लेटर, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसमें बाकी में ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे लेटर, ए लेटर आपका फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाज है, एज इट इज मैंने बताया था क्रिया। तो क्या था, बाज के बाद इज एम आर या फिर बाज वर्ग के बाद आपको क्या ढूंढना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पता चल गया था कौन सा टेंस है, राइटिंग है, कंटिन्यूअस टेंस है, वाज से पता चल रहा था पास्ट टेंस है। ठीक है, वाज किस में यूज होता है, पास्ट टेंस में, और इज एम आर यूज किस में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, उसी के साथ बिल सेल यूज किस में होते हैं, फ्यूचर टेंस में। तो ये पहचान होती है टेंस की, बस इतना ही ध्यान रखना है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको। तो यहाँ पे देखो, वाइज है, पता चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय शीला। ठीक है, हो गया आपका। यहाँ पे बीइंग दिया हुआ है, इससे आप पहचान कर सकते हैं, और वाज से समझ गया बीइंग रिटन बाय शीला। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, समवन इज फॉलोइंग अस। देखिए, फॉलोइंग से समझिए आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखियो यहाँ पे अस एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो है वी का अस का वी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करते हैं। यहाँ पे समझिए वी का अस कैसे बना, पैसिव वॉइस बनाते हुए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। तो अब यहाँ पे आंसर लगाना है आपको, बीइंग होना चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस है, इज है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, आईएनजी से पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इनकी पहचान के बाद क्या चाहिए, हमें बीइंग चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आर है, फॉलोइंग है, लेकिन बीइंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आर है, बीइंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेयर है। ठीक है, वेयर किस में लगता है, पास्ट में, लेकिन हमें किस में चाहिए, प्रेजेंट में। यहाँ पे हैड है, ये परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वी है, आर आपका प्रेजेंट टेंस पता चल रहा है, इज एम आर यूज होता है, और बीइंग आपका आ गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वाई समवन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। ठीक है, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। यहाँ पे देखिए, आपको पता चल रहा है प्लेइंग से आईएनजी यूज हो रहा है, मतलब कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। वर्ब से पता चल रहा है पास्ट है, और आईएनजी से पता चल रहा है कंटिन्यूअस है, मतलब कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है, यूज किया गया है। तो इस तरह से वेयर के बाद वाज हो जाएगा। ठीक है, वाज हो जाएगा, द क्रिकेट मैच यहाँ पे बीइंग का यूज हुआ है। ठीक है, तो इनमें सभी में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी टेंस हो, उसमें क्या है, बीइंग की आपको पहचान रखनी है। तो इस तरह से आपका जो है थर्ड वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लेड। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, बीइंग आपको ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पता चल रहा है वर है, तो मतलब कौन सा टेंस है आपका, पास्ट टेंस है। यहाँ पे भी देखो, इसमें डिगिंग के में आईएनजी का यूज हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस है आपका, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे इस तरह से बस देख के आप आंसर लगा सकते हैं। क्या चाहिए आपको, बीइंग चाहिए। तो यहाँ पे बाज है, बीइंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ना तो बाज है और ना ही आपका बीइंग दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपका बीइंग नहीं, वीन दिया हुआ है। यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पास्ट है और बीइंग दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के। ठीक है, एक बार ट्रिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी, थोड़ा कंसेप्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजिली निकालोगे। 100% काम करने वाली है, आप एग्जाम दे के देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस आर द क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। यहाँ पे देखिए, आर से पता चल रहा है कौन सा टेंस बन रहा है आपका, प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी से पता चल रहा है कौन सा है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे देखिए, बीइंग चाहिए आपको, इन दोनों के मिलने के बाद बीइंग चाहिए। पास्ट में भी इस तरह की पहचान रखनी है। तो यहाँ पे देखो, बीइंग नहीं है फर्स्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैव बीन। ठीक है, बीन है, बीइंग नहीं है। मिस्टर हैव बीन,
यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है बीइंग, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में बीइंग मिल गया हमें और आर मिल गया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, एक और ट्रिक समझते हैं। देखिए अब सेकंड ट्रिक समझिए। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में जो यूज हो रहा था एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए आपको समझ में आया, वो फर्स्ट ट्रिक थी, ठीक है। कंटिन्यूअस में आपको बीइंग चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड ट्रिक जो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस आते हैं, इस ट्रिक से बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी आप एक्टिव वॉइस देखो, ठीक है, जब भी आप एक्टिव वॉइस देखो जिसके अंदर हैज, हैव, हैड, ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, हैज, हैव, हैड का यूज हो तो समझ जाना कि परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, हैज, हैव, हैड कहाँ पे यूज होते हैं, आपके परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या फिर पास्ट में हो, अगर हैज, हैव, हैड वगैरह हैं तो कौन से टेंस बनते हैं, आपके परफेक्ट टेंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में देखना है आपको इन तीनों का यूज हो रहा है तो वो कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। और इनके साथ ऑलरेडी क्या है, थर्ड फॉर्म होती है, इनके साथ जो यूज करते हैं टेंसेस में, तो परफेक्ट टेंस में आपका थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक्टिव वॉइस के लिए। तो अगर हमें क्वेश्चन के ऑप्शन में हैज, हैव, हैड, ठीक है, ट्रिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको हैज, हैव, हैड अगर दिखे और उसके बाद क्या है, बीन दिख जाए तो वही क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में हैज, हैव, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बीन आपको मिलेगा ऑप्शन में, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, क्वेश्चन से समझेंगे अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए मैसिव ट्रैवल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, हैज़, हैव, हैड ध्यान रखनी है और उसके साथ क्या है, बीन अगर मिल जाए तो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पे देखिए हैज़, हैव कहाँ पे है, इसमें हैज़, हैव नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए हैज़, हैव, हाँ इसमें हैज़ है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हैज़ है, इसमें हैज़ है, बीन है, ठीक है, इसमें हैज़ है लेकिन बीन नहीं है। यहाँ पे देखिए हैज़ है लेकिन यहाँ पे भी बीन नहीं है। तो हैज़, हैव, हैड के साथ क्या चाहिए था हमें, बीन चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए हैज़, हैव, हैड के बाद बीन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों की पहचान आपको रखनी है, हैज़, हैव, हैड के साथ बीन आपको चाहिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये दो ट्रिक आप याद रख लेना, कंटिन्यूस टेंस के लिए और परफेक्ट टेंस के लिए। कंटिन्यूस में क्या बताया था आपको, आईएनजी आए तो आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर्ग के बाद आईएनजी। तो उससे क्या है, उसमें आपको बीइंग लगाना है और हैज, हैव, यहाँ के हैज, हैव वगैरह अगर आए तो यहाँ पे क्या है, आपको बीन लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, द मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द कैबिनेट अबाउट द डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपके, यहाँ पे क्या चाहिए, हैज़ है, ठीक है, तो हैज़ हमें यहाँ पे है, यहाँ पे वाज है तो हैज़ यहाँ पे आया, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी हैज़ है, ठीक है, और देखो यहाँ पे हैज़ नहीं है, तो इन दोनों में हैज़ है। हैज़ के बाद क्या चाहिए हमें, वीन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ ऑलरेडी द मिनिस्टर यहाँ पे नहीं लगेगा, हैज़ ऑलरेडी बीन, यहाँ पे बीन है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हैज़ एनीबडी आंसर्ड 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, हैज़, हैव के बाद बीन चाहिए। देखिए यहाँ पे हैज़ बीन है, ठीक है, यहाँ पे हैज़ है, बीन नहीं है, यहाँ पे हैज़ यूअर क्वेश्चंस, बीन है, ठीक है, हैव यू आंसर्ड यूअर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस घुमा दिया आप, यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए अगर क्वेश्चन जो है इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही आपका पैसिव बनेगा, ठीक है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में बनेगा, उसी के साथ नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ही समझनी होगी। तो यहाँ पे क्या है आंसर आपका, तो यहाँ पे देखिए यूअर क्वेश्चंस हैज़ बीन आंसर, ठीक है, हैज़ बीन ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया था मैंने, आपका इंटरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही बनेगा। तो यहाँ पे हैज़ है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में यूअर नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। हैज़ बीन तो है लेकिन यूअर है।
तो यहाँ पे देखिए अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव ही आना चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। यहाँ पे एनीबडी है, हैज़ है, बीन भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैज़ है, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी हैज़ है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव है दोनों। उसके बाद यूअर है, क्वेश्चन है और बीइंग भी दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हैव है लेकिन यहाँ पे कहीं बीइंग नहीं है, तो हैज़ यूअर क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही आप आंसर निकालोगे। बस ये ट्रिक ध्यान में रखनी है आपको, कंटिन्यूअस टेंस वाली और हैज़ हैव वाली। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये दो ही ट्रिक थी, आपको ध्यान रखनी है। कोई भी एग्जाम आप दे लेना गवर्नमेंट का, इन्हीं दो ट्रिक से क्वेश्चंस बनते हैं। 100% सही करोगे, 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह से जो भी आपके इंग्लिश ग्रामर में और टॉपिक्स हैं इसी तरह से ट्रिक के साथ करवाऊंगी, जिससे आपके सभी चैप्टर्स क्लियर हो सके और एग्ज़ाम आपका पास हो सके। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।